Hello friends, welcome to EduTap. Guys, if you are sincerely preparing for NABARD grade A examination, this video is for you. Why so? I am going to discuss the previous year cutoffs of the phase 1 as well as phase 2 in this video. Why you must watch this video and why did I say that only sincere candidates will watch this video? Guys, क्योंकि ना अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहले आप उसके सिलेबस जानते हो, उसका पैटर्न जानते हो और फिर ही आप कट ऑफ्स तक पहुंचते हो. तो सिलेबस अगर पैटर्न दोनों वीडियोस आप देख चुके हो, दोनों को डिटेल में देख चुके हो, तो फिर ये वीडियो आप डेफिनेटली देखिए. एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड द सिलेबस एंड आपकी जो बाकी पैटर्न की वीडियोस है उनको भी देखा हो आप हमारे चैनल पे, फिर ये वीडियो देखोगे तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू. ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स की तरफ गाइस, बिकॉज दीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन. प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स आर द बेंचमार्क ऑफ योर प्रिपरेशन. कैसे? देखो, एक तो एग्जाम का लेवल क्या है, क्या बच्चे परफॉर्म करके आ रहे हैं एग्जाम में, आपको ये पता चलता है कट ऑफ से. दूसरा, आपको अपने लिए रेफरेंस मिल जाता है कि यार इससे मुझे ऊपर लेकर आना है, इसलिए कट ऑफ्स बहुत जरूरी हैं. ठीक है, before we move ahead, I would like you to introduce to the comprehensive guidebook for NABARD grade A examination. Guys, काफी सारे सवाल आपके मन में आते हैं, right? What is the syllabus of the examination? What is the pattern of the examination? Cut off क्या रही है? जैसे एक वीडियो है आपके लिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी दैट आई नीड टू फॉलो, वो सब एक बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको मिलेगा इस गाइड बुक में. इट इज अ वंडरफुल क्यूरेटेड गाइड बुक फॉर यू गाइज टू आंसर ऑल योर क्वेरीज अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड नॉट ओनली एग्जामिनेशन, अबाउट NABARD itself. NABARD क्या है, what are the departments of NABARD, what is the work NABARD does, how is it related to RBI, इसका हिस्ट्री क्या है, NABARD ग्रेड ए ऑफिसर्स को सैलरी क्या मिलती है, एंड एवरीथिंग जो इस एग्जामिनेशन में आपको चाहिए इज अवेलेबल इन दिस गाइड बुक. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस गाइड बुक इज एब्सोल्युटली फ्री. यू जस्ट नीड टू गो टू द रेफरेंस लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. वहां जाइए, इस पर क्लिक कीजिए एंड फ्रीली डाउनलोड कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इन द प्रिपरेशन. ऑफ कोर्स आफ्टर अस, हम आपके पहले बेस्ट फ्रेंड है इस प्रिपरेशन में. उसके बाद ये गाइड बुक बहुत हेल्प करेगी आपको. प्लीज इसको डाउनलोड कीजिए. ठीक है, चलिए जी, कट ऑफ पे चलते हैं स्ट्रेट अवे. थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसे समझने वाली वीडियो है, लेकिन आई प्रॉमिस यू इस वीडियो के बाद में ना बहुत खुशी होगी आपको कि अच्छा मुझे सारा पता है इस एग्जाम के बारे में. देर आर अ लॉट ऑफ ईयर कट ऑफ्स हमारे पास जो एनालिसिस के बेसिस पे है, लेकिन मैं आपके लिए 2019, 2020 एंड 2021 लेके आई हूँ. 2022 बीइंग द लेटेस्ट वन, जो भी आई नहीं है. जब वो आ जाएगी उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो 3 सालों को अच्छे से एनालाइज करते हैं. 2019 में गाइस देखिए, जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करी हूँ. सेक्शनल कट ऑफ एंड टोटल कट ऑफ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हियर टोटल कट ऑफ इज फ्रॉम 200 मार्क्स एंड नॉट 100, अनलाइक 2021 वहां पे 100 में से है. वो चेंज हुआ था पैटर्न. अभी देखो, तो सेक्शनल और टोटल का मतलब है 200, इतना याद रखो. ठीक है, तो जो कट ऑफ है रीजनिंग की, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के बारे में. द पीडीएफ विल बी अवेलेबल, आप बाकी कैंडिडेट्स यहाँ से देख सकते हैं अपना. मैं हायर इसलिए ले रही हूँ अनरिजर्व्ड क्योंकि वो एक अपर बेंच है आपके लिए, तो उससे कम ही है बाकी सारे कैटेगरीज का. सो रीजनिंग में द कट ऑफ वॉज 3 आउट ऑफ 20. इंग्लिश में इट वॉज 10.75 आउट ऑफ 40. कंप्यूटर में इट वॉज 4 आउट ऑफ 20. जनरल अवेयरनेस में इट वॉज 2.5 आउट ऑफ 20. ESI में 3 था 40 में से. ARD में 2.25 था, क्वांट्स में 4.25 था. तो ये कट ऑफ है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो दैट मीन्स कट ऑफ सेक्शनल तो बहुत ज्यादा नहीं है, यू कैन इजिली क्लियर. बट जो आप अगर टोटल कट ऑफ देखोगे, सो फॉर द EWS कैंडिडेट्स ये 111 थी, वाइल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए इट वाज 129. तो 129 कट ऑफ होना 200 में से कोई बहुत हाई कट ऑफ नहीं है. ठीक है, तो एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं है, एग्जाम क्रैकेबल है अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो. लेकिन ये तो हो गया फेज 1 का. व्हाट अबाउट फेज 2, बिकॉज द फाइनल स्कोर एक्चुअली कम्स फ्रॉम द फेज 2 एंड इंटरव्यू, क्योंकि मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन 225 मार्क्स. अर्लियर 2019 में 225 था, अभी 250 हो गया है, क्योंकि 2021 में द बिगेस्ट चेंज दैट वाज ब्रॉट वाज दैट एक तो मेरिट कर दिया था इन सेक्शंस को, ESI ARDG को, सॉरी, एंड उसी से मेरिट कट ऑफ आ रही थी. एंड सेकेंडली इंटरव्यूज मार्क्स वर आल्सो इंक्रीज्ड. पहले 25 हुआ करते थे, देन दे वर मेड 50.
ठीक है, तो देखो पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड स्कोर ऑफ इंग्लिश एंड ESI ARD वाज 127.5 फॉर द अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। अदर्स के लिए आप देख सकते हो कम ही रहा है इस वाले स्कोर से। बट द इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी ये हो गया आपके कितने 200 में से, नाउ 25 इंटरव्यू के मार्क्स हैं और आप देखो 154 वाज द कट ऑफ, व्हिच मींस दैट इफ यू स्कोर 127.5 इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी मेंस में, फेज पेपर 1 पेपर 2 में, बट इन इंटरव्यू इवन इफ यू गेट 25 मार्क्स 25 में से, तब भी यू कैन नॉट मीट द कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू सेक्शन, क्योंकि वो 154 है, which tells you that what has been the cutoff in the previous year उससे higher ही लेना है आपको if you want to get yourself in the final merit list। हर एक कैटेगरी के लिए ऐसा है, 25 से ऊपर लेकर भी नहीं आप आ रहे हो फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो जो इंटरव्यू है सिर्फ उस पर रिलाई हमें नहीं करना है, ठीक है। वी ऑब्वियसली हैव टू स्कोर वेरी हाई इन इंटरव्यू, वी हैव टू, बट मेंस में पहले से सेफ होके चलना है, ठीक है जी। तो आप बाकियों का देख लीजिएगा, ये सेम स्टोरी यहाँ भी रिपीट हो रही है। अभी 2020 पे चलते हैं, द पैटर्न इज सेम, सो यू विल अंडरस्टैंड इट अगेन इजीली। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स की अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, इट वाज 2.25 व्हिच वाज लेस देन प्रीवियस ईयर। फिर 8.5 लेस देन प्रीवियस ईयर, देखो यहाँ 10.75 था ना, 3.25 लेस देन प्रीवियस ईयर। जनरल अवेयरनेस 1.75, ESI 2, ARD 1, क्वांट्स 1.25। तो दिस हैज बीन लोअर देन द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, 2019 से कम ही रहा है। एंड इवन दिस कट ऑफ 118.5 रही है, यहाँ पे क्या थी 129। सो द कट ऑफ डिक्रीज्ड, विच मीन्स थोड़ा पेपर ऊपर हुआ और बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी वो थोड़ी कम हुई, ठीक है। एंड अगेन अगर हम फेज 2 पे चल के आते हैं, सो पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंबाइंड स्कोर वाज 126 फॉर अनरिजर्व्ड। अभी 25 ऐड कर दो इसमें, पूरे 25 आने के बाद भी क्या बन रहे हैं 157.75, नहीं बन रहे। सो दैट मीन्स अगेन ये स्टोरी फिर से रिपीट हो रही है कि प्लस 25 करने पे भी उतनी कट ऑफ नहीं आ रही है। यू हैव टू स्कोर रियली गुड इन मेंस फाइनल कट ऑफ में आने के लिए। बट एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ, द रेंज ऑफ द कट ऑफ हैज बीन सेम। यू विल नेवर सी इन द नाबार्ड एग्जामिनेशन कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। अगर यहाँ पे 127.5 था, यहाँ पे 126 है पेपर 1 पेपर 2 का, फाइनल कट ऑफ 154 है, 157.75 है। सो इट रिमेन्स इन अ बैंड विड्थ ऑफ प्लस माइनस 10 हमेशा। इवन इफ यू सी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो प्लस माइनस 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सो व्हाट यू शुड कीप अ टारगेट इन योर माइंड, मैं आपको आगे बताती हूँ 21 का देख के, बिकॉज नाउ द पैटर्न इज चेंज्ड। ऑल्दो द पैटर्न इज चेंज्ड, जो ट्रेंड ऑफ द कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, विच टेल्स यू दैट एग्जाम ऑफ द नाबार्ड उसका लेवल कहीं ना कहीं सेम ही है, ठीक है। क्योंकि लेवल सेम है तो बच्चे प्रिपरेशन उसी हिसाब से करते हैं, एंड हेंस कट ऑफ का लेवल भी सेम ही जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड 2021 रियली वेल, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पैटर्न बदल गया। यहाँ द कट ऑफ इज फ्रॉम 100 मार्क्स फ्रॉम ESI ARD GA which is your merit subjects, but the sectional cutoff remains and the level of sectional cutoff also remains the same, बहुत चेंज नहीं हुआ है। देखो रीजनिंग 3.75 हो गया, 3 था पीछे आपने देखा, या 3 से कम हो गया 2.75, यहाँ पे 3.75। इंग्लिश में 11.25 30 में से, कंप्यूटर नॉलेज में 3.25, क्वांट्स में 5, डिसीजन मेकिंग न्यू सब्जेक्ट आ गया था, मैं स्टार लगा देती हूँ, डिसीजन मेकिंग 1.25, ESI में 4.50, ARD 6.50, ये 3। तो ARD में 6.50 का मतलब है स्टूडेंट्स वर एक्चुअली प्रिपेयरिंग एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छे से ARD, क्योंकि तभी उसमें परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। बाकी कट ऑफ वाज 53.50। अगेन इफ यू सी, अगर पिछले सालों में देखोगे आउट ऑफ 200 कट ऑफ हैज बीन 118.5, तो वी से समवेयर नियर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स का कट ऑफ रहती है कि बैंड में, है ना, प्लस माइनस 10%। तो यहाँ पे 100 हो गया तो 100 में से 53.50 सेम। इवन डिस्पाइट द चेंज ऑफ पैटर्न द कट ऑफ बैंड रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स पेपर एक जैसा ही आ रहा है, तैयारी अच्छी करो। पेपर 1 पेपर 2 में देखो 118.42, पिछली बार कितना था 126, उससे पहले कितना था 27.5। तो यहाँ पे क्यों ये कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव आ गया था, अभी इट इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव ओनली इन कमिंग ईयर्स। तो इससे थोड़ा सा ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो या इसके आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो आप फिर से कट ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन 2022 का। तो इसी बैंडविड्थ में यू कैन एक्सपेक्ट द कट ऑफ। एंड इंटरव्यू, अब देखो इंटरेस्टिंग क्या हो गया, दिस इज मार्क्ड इन रेड, इंटरव्यू इज नाउ ऑफ 50 मार्क्स नॉट 25। तो यहाँ पे अब देखो 164.33, तो इससे आपको स्कोप मिल जाता है क्या कि इंटरव्यू का स्कोर ऐड करने पे मार्क्स कहीं ना कहीं पास बन जाते हैं आपके 164। लेकिन अगेन इंटरव्यू में बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। तो इफ यू आर अ पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन 2022 रिसेंटली,
और ठीक ठाक पेपर गया है मेंस का, फोकस ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी से. ऑन दी अदर हैंड अगर बहुत बढ़िया पेपर हुआ है तब भी फोकस ऑन इंटरव्यू प्रिपरेशन, बिकॉज दैट विल लैंड यू बहुत अच्छा रैंक. ठीक है जी. सो दैट्स इट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू द हाइलाइट्स. ये प्लीज आप पीडीएफ्स देख लेना फॉर योर रिस्पेक्टिव सेक्शंस. अच्छा, one thing I forgot. I'm so sorry. This is also very interesting. Students, you have to keep in mind there is a separate cutoff in phase 2. ये मैंने last के लिए इसीलिए रखा था to tell you that there is a cutoff for paper 1 separately, paper 2 का objective part separately and descriptive part separately. Because if you have this clarity कि अच्छा मुझे इतना sectional cutoff तो करना ही है, because people think मैं English में बहुत अच्छा कर लूंगा, objective में नहीं करता मैं. ऐसा नहीं होता. इन एवरी पेपर यू हैव टू गेट अ डिसेंट स्कोर. तो अनरिजर्व की बात करते हैं. अगेन डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ थी 50.25 एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि हाईएस्ट स्कोर था ना वो समवेयर अराउंड 69 था. तो दैट मीन्स कट ऑफ बहुत नहीं है, इससे कम तो लेना नहीं है आपको, बट टारगेट करो हाईएस्ट स्कोर का. प्रैक्टिस से आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑब्जेक्टिव में 18.75, इसका हाईएस्ट स्कोर 30 तक जाता है. एंड डिस्क्रिप्टिव का 21.25. डिस्क्रिप्टिव आई कंसिडर पर्सनली इजियर देन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अगर पढ़ के गए हो तो लिख सकते हो, और लिख कर आए हो रेलेवेंट तो मार्क्स मिल ही जाएंगे. ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेंगे अगर आंसर नहीं आता तो, राइट. तो ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ थी 18.75 एंड डिस्क्रिप्टिव की थी 21.25. तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आई वांटेड टू गिव टू यू गाइस. एंड दैट्स इट. आई थिंक ये काफी काम आएगा आपको. इफ इट रियली हेल्प्ड यू तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू वॉच अदर वीडियोस ऑफ द पैटर्न एंड सिलेबस. क्या कुछ नया पता चला? क्या ये वीडियो में सच्ची आपको रियली अगर काम आई हो ना कि हाँ मैम आई गॉट द इनसाइट्स मिले हैं, तो प्लीज मुझे लिख के जरूर बताना दैट आई गॉट द इनसाइट्स. ऐसा कुछ वर्ड लिख सकते हो, इनसाइट्स, या फिर कुछ भी अच्छा लिख सकते हो मेरे बारे में या फिर वीडियो के बारे में. ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं गाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल टाइम दैट यू हैव गिवन टू मी. आई विल सी यू वेरी सून. बाय बाय.